हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस का आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या है? ये जो है ये लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा लीनियर इक्वेशंस है ना, इक्वेशन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज है और ये वैल्यूज के अंदर कुछ जो हम नंबर्स डाल के उसको हम वो करेंगे तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल में इतना ही है। तो ये क्या है, इसका जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए बी सी क्या है, इसमें ये जो है बाद में इसकी जगह पे नंबर रख सकते हैं। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स है। एक्स और वाई की वैल्यूज जो है चेंज होते रहेंगे, अलग अलग वैल्यूज आएंगे एक्स और वाई के। ए बी सी की जो है कांस्टेंट वैल्यूज रहेंगे अलग अलग इक्वेशंस में। ठीक है, तो ये जो है लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है और इसको लाइन की वजह से लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो इसमें हम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मतलब एक लाइन का इक्वेशन आप निकाल लिए तो उससे आपको कुछ भी नहीं होगा। दो लाइंस, दोनों लाइंस का आपस में क्या रिलेशन होगा, यानी दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, यानी एक दूसरे से क्रॉस करेंगी या पैरेलल रहेंगी या कोइंसिडेंट रहेंगी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रहेगी। यानी इस टाइप के तीन केसेस आते हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। A pair of linear equations consists of two linear equations involving the same variables that can be written in the form a1x plus b1y plus c1 equals to 0। तो जनरल फॉर्म क्या है इसका? ax plus by plus c है। तो हम ये अगर दो अलग अलग करते हैं तो दोनों में हम ए बी सी नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम क्या करें, यहाँ पे a1 b1 c1 यूज करें और दूसरे में a2x plus b2y plus c2 equals to 0। इसे हम रिप्रेजेंट दोनों लाइंस को, अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The solution to the pair of linear equations is the point where the lines intersect। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे वो एक पॉइंट रहेगा। पॉइंट को हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। यहाँ पे जो है ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? जब ये जो लाइन है, जैसे लीनियर इक्वेशन जो है उसको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी चीजें हमको समझना जरूरी है। हम यहाँ पे तीन केसेस है, हम उसको समझेंगे। The pair of linear equations can be represented graphically on a Cartesian plane। तो जो Cartesian plane का मतलब तो आपकी जो ग्राफ शीट है एक्स वाई एक्सिस, उसमें एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। जो मतलब लेटी हुई है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और जो ऐसे खड़ी हुई होती है ना, मतलब जो आपके नोटबुक के एकदम वर्टिकल में जा रही है तो उसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। अब ये जो दोनों लाइंस आपस में जो इंटरसेक्ट करती हैं वो उसको क्या बोलते हैं? उसका सॉल्यूशन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? उसका सॉल्यूशन है। दोनों लाइंस मतलब उस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस का जो है एक्स वाई वैल्यूज सेम रहेंगे। ठीक है, देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मेजर। तो जिस टाइप के लाइंस है उसके हिसाब से आपके तीन आउटकम्स आ सकते हैं। यानी अगर दोनों लाइंस एक जगह पे इंटरसेक्ट करी तो एक ही पॉइंट पे वो उनका इंटरसेक्शन होगा। एक पॉइंट पे वो लोग मिलेंगे, वहां पर जो है एक्स वाई वैल्यूज दोनों की भी सेम रहेंगी। ये कब होगा? जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 क्या है? a1x plus b1y plus c1 equals to 0 एक लाइन है। दूसरी लाइन है a2x plus b2y plus c2 equals to 0 दूसरी लाइन है। तो उसमें जो लाइन्स है उसमें x के जो कोएफिशिएंट्स है उसको a1 कहा जा रहा है, y के जो कोएफिशिएंट्स है उसको b1 कहा। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगा? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और सेकंड में क्या है आपका? a1/2 a2 equals to b1/b2 और c1/c2 तीनों भी एक रेशियो में है। तो क्या होगा? ये जो लाइंस दोनों भी लाइन एक ही लाइन होगी एक्चुअली, जब इसका रेशियो सेम रहता है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ पॉसिबल आउटकम्स, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशन। तो जो लाइंस कोइंसिडेंट रहेंगी तो इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरा आउटकम है नो सॉल्यूशन, यानी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी नहीं, पैरेलल लाइंस होंगी तो नो सॉल्यूशन आएगा। A pair of linear equation that has no solution, then the lines will be parallel. They are called inconsistent। जो लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करती तो उसको कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं।
इफ देयर इज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर जब एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही सॉल्यूशन है उनका, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहती हैं। और तीसरा केस क्या है, इफ देयर आर मेनी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस दे आर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब लाइन सेम ही है, उसका जो है एक के ऊपर एक आएगी, मतलब क्योंकि जब उसका जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, यानी दोनों भी सेम ही रहेगा, मतलब एक ही लाइन को आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें सारी लाइन को, तो वो दोनों लाइन एक्चुअली एक ही जगह पे होगी, तो उसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब उसमें सारी लाइन एक के ऊपर एक ही आ रही है, तो वो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये 3 केसेस हो गए। सो वही चीज को हम थर्ड पेज पे डिस्कस करें। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, consistent and independent, one unique solution exists where line intersect। पहले जैसे हम बोले थे इंटरसेक्टिंग लाइंस पे एक ही सॉल्यूशन है। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जब लाइंस पैरेलल रहते हैं उसको क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं। और जब जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता उसको इनकॉन्सिस्टेंट लाइंस कहते हैं। consistent and dependent, infinitely many solutions exist as the lines coincide। तो ये हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं, इसलिए ये दूसरे तरीके से हम इसको समझ रहे हैं, consistent and inconsistent system। सो फोर्थ पेज पे हमारा है एक प्रॉब्लम है, एक ही टाइप की 3 प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, तीनों को हम समझ लेते हैं, फिर ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस, x minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 equals to 0। तो हम ये जो लाइंस है हम उसमें क्या करते हैं, x और y के वैल्यूज निकालते हैं। अब x की यहाँ पे अगर आप 2 रखेंगे, तो आप यहाँ पे सपोज यहाँ देखें 2 रखें, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, x minus 2y equals to 0 है, तो 2 minus 2y equals to 0 और 2y equals to 2 और y equals to 1। तो x 2 रखेंगे y की वैल्यू 1 आएगी, x 4 रखेंगे y की वैल्यू 2 आएगी, और x 6 रखेंगे y की वैल्यू 3 आएगी। सिमिलरली दूसरी जो लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब x की यहाँ पे आप अगर 4 रखे तो x 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 12 हो गया, 4y और 12 माइनस 20, 12 माइनस 20 कितना हो गया आपका माइनस 8, 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 4y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 बाई 4, y इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली अगर आप x की यहाँ पे 2 रखेंगे y की वैल्यू 3.5 और x की यहाँ पे 6 रखेंगे y की वैल्यू 0.5। तो ये जो है पॉइंट्स है। अब कैसे ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखें ये जो है ग्राफ में x की ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और x एक्सिस में ये 2 और ये क्या है 1 है, 2 1 ये पॉइंट हो गया 2 1, और ये जो है आपका दूसरा इसका क्या है 2 3.5 2 और ये जो है 3.5 ये पॉइंट हो गया। तो ऐसे हम ए पॉइंट पे एक इसको डिनोट करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है इसका 3 6, तो ये जो 3 है सॉरी 6 3, तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये जो है ब्लू लाइन जो होगी आपकी वो x माइनस 2y इक्वल टू 0 होगी। और सिमिलरली ब्लैक लाइन में देखें इसका क्या है, x की 6 है y 0.5, तो ये ब्लैक लाइन जो है ऐसे आ रही। दोनों लाइंस का इंटरसेक्ट करेंगे 4 और 2 पे, तो जब 4 2 जो पॉइंट है वहां पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। जब x 4 है y की वैल्यू 2 है, x माइनस 2y में भी और 3x प्लस 4y माइनस 20 में भी, तो इनका सॉल्यूशन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं इसको। तो द लाइंस इंटरसेक्ट एट 4, 2, तो ये हो गया केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब सेकेंड केस में हम चलते हैं। द कंसीडर फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x plus 3y minus 9 and 4x plus 6y minus 18 equals to 0। The lines coincide and there are infinitely many solutions as second equation is just 2 times the first equation। तो हम यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं 4x plus 3y minus 9 equals to 0 है, तो इसको आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें सारी इक्वेशन को, तो 2 2 4x हो जाएगा, 2 3 6x 6y हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। तो 4x plus 6y minus 18 equals to 0 ये सेकंड लाइन हो जाएगी। जब दोनों लाइंस कोई एक रेशियो में होते हैं तो ये क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब एक ही लाइन है, तो आप उसके अंदर जो एक्स और वाई की वैल्यूज भी सेम आएंगे, आप कितने भी आप वेरिएशंस कर लो उसकी वैल्यूज सेम आएंगे, सेम आएंगे तो वो एक ही लाइन से रिप्रेजेंट होगी। हम दोनों को सेपरेटली शो कर दिए यहाँ पे। और तीसरा केस क्या है, पैरेलल लाइंस का। कंसीडर फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0। तो यहाँ पे भी हम सिमिलरली x की यहाँ पे -2 रखे
तो y की वैल्यू 3 आई, और सिमिलरली जो है इसका सारा टेबल यहाँ पे गिवन है, और 2x+4y-12 का भी गिवन है, और हम ये लाइंस को प्लॉट करते हैं। पॉइंट क्या है पहला -2 और 3, -2 3 देखें आप कैसे प्लॉट किया है, और लास्ट पॉइंट 2 1 है, 2 1 को हम प्लॉट किए, ये लाइन आ गई x+2y-4 = 0। और सेकेंड लाइन को देखें, पहला पॉइंट है -2 4, और इसका लास्ट पॉइंट है 2 2, तो ये जो है दोनों क्लियरली जो है पैरेलल जा रही है, और तो ये लोग कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई एक पॉइंट पे भी इनकी एक्स वैल्यू सेम नहीं होंगी। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पहले।